प्यारे साथियों, अगर हमने विशुद्ध परोपकार को या उसकी गहराई को या उसके असल नियम को समझना है तो हमें विशुद्ध सात्विक शक्तियों के सूक्ष्म रूप को समझना होगा कि ये शुद्ध सात्विक शक्तियाँ असल में काम कैसे करती हैं, इनका सूक्ष्म रूप क्या है। हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो उच्च हों चाहे नीच हों, चाहे सात्विक हों चाहे स्वार्थी शक्तियां हों, चाहे बिल्कुल विशुद्ध सात्विक शक्तियां हों, चाहे बहुत ही घटिया लेवल की अति नीच शक्तियां हों, वो अपना असर छोड़ती हैं, अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उनके इस प्रभाव के नियम को समझे बिना विशुद्ध परोपकार, प्योर अल्ट्रुइज्म की दुनिया को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम कोई कार्य करें या ना करें, कोई भी एक्शन, हमें उसकी समझ हो चाहे ना हो, वो अपना असर छोड़ रहे हैं। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं, हमारे हृदय में कोई भी ऐसी भावना, ऐसा कोई भाव नहीं जो अपना असर ना छोड़ रहा हो, अपना प्रभाव ना छोड़ रहा हो। जब तक ये नियम समझ नहीं आता तब तक विशुद्ध परोपकार तो बहुत दूर की बात, परोपकार के नियम को भी नहीं समझा जा सकता। तो हमारा क्या नेचर है, हमारा क्या स्वभाव है, हमारे अंदर कौन से भाव हैं, सारी कहानी इस बात को लेकर ही है। बाहरी रूप से हमें लगे कि हम कोई सात्विक कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी समझ ना भी आए, अगर आपके हृदय में, आपके अंदर, आपकी आत्मा में उच्च शक्तियां विकसित हो गई तो समझ लेना आप सात्विक जीवनदारी बन चुके हैं और आपके अंदर से निकल रहे असर कहीं न कहीं आपको परोपकार की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये असर इतने बारीक हैं जिसको हम सिर्फ महसूस तो कर सकते हैं, वो भी किसी खास योग्यता रखने के बावजूद, क्योंकि हमारे अंदर जो असर निकल रहे हैं वो हमें शारीरिक रूप से कोई गंध या कोई स्मेल आ रही है तो वो तो हमें समझ आ रह जाती है। कहीं न कहीं हम मानसिक शक्तियों के असर भी समझ पाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर से जो शक्तियां हैं, जो उच्च या नीच शक्तियां हैं, जो वो असर छोड़ रही हैं, उसको हम अक्सर समझ नहीं पाते। सारा खेल इन शक्तियों को लेकर ही है। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी मॉरल जिम्मेवारी बनती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है वो शुरू ही यहीं से होती है कि हमारे अंदर से निकल क्या रहा है, हमारी शक्तियां असर कैसे छोड़ रही हैं, हमारी कौन सी शक्ति ज़्यादा असर छोड़ रही है। सारा खेल इसी बात को लेकर ही है। तो इसके लिए हमें ये असरों की दुनिया है, ये शक्तियों के जो असर की दुनिया है, इसके नियम को बहुत ही गहराई से समझना होगा। अगर ये नियम समझ आ गया तो दुनिया में आप बहुत धनी हो, बहुत ही सौभाग्यशाली हो, बहुत ही एक महान आत्मा हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे अंदर मिथ्या के असर निकल रहे हैं, हमारे अंदर से शोषण के असर निकल रहे हैं, हमारे अंदर स्वार्थ को बढ़ाने के लिए असर निकल रहे हैं,
हमारे अंदर नीच शक्तियां हैं, सुखों के विभिन्न प्रकार हैं, सुखों के विभिन्न लालसाएं हैं, तृष्णाएं हैं, सुखों के प्रति नीच अनुराग हैं। वो इस नियम को हमें समझने नहीं देते कि हमारे अंदर से क्या असर निकल रहे हैं। हमारे अंदर से जो असर निकल रहे हैं, कहीं न कहीं यही एक मीटर है कि हम विनाशकारी हैं या विकासकारी हैं। अगर हमारे अंदर ईगोइस्टिक फीलिंग्स हैं, प्रशंसा पाने की भूख है, मान या बड़ाई की भूख है, किसी सत्ता में बने रहने की भूख है, उसके अधिकारी ना होकर भी अगर हम किसी सत्ता में बने रहें या उसके योग्य ना होने के कारण भी उस सत्ता में बने रहे, तो इससे जो असर निकलेंगे, जो इन शक्तियों से असर निकलेंगे, वो सिर्फ तुम्हारा ही पतन नहीं करेंगे, वो तुम्हारे आसपास के जो असर को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उस पे भी ये विनाश का, पतन का नियम पूरा करेंगे। सारी कहानी इन दो बातों को लेकर ही है कि हमारे अंदर से कौन कौन से भाव हैं और उन किन भावों से क्या असर निकल रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे अंदर किन भावों को ग्रहण करने की योग्यता है। क्योंकि जब हम किसी असरों में रहते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेचर में असर ना हो। हर जगह पे हर प्रकार के असर हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, कहीं उच्च असर हैं, कहीं नीच असर हैं। तो किस प्रभावों में हम रहते हैं, किस असरों में रहते हैं, एक तो ये नियम को समझना होगा। और दूसरी बात, ये एक जंग है, एक वॉर है। हमारे अंदर से निकल रहे असर और बाहर के असर, जिनकी तीव्रता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा गहरे होंगे, जिनका मंडल ज़्यादा मजबूत होगा, जो असर ज़्यादा मात्रा में होंगे, वो नियम पूरा हो जाएगा। अगर आपके अंदर उच्च शक्तियां हैं, उच्च सात्विक शक्तियां हैं, उच्च विशुद्ध सात्विक शक्तियां हैं, तो आपके जो असर हैं वो दूसरे असरों को इफ़ेक्ट करेंगे। दूसरे असरों को, चाहे वो नीच भी हों, कहीं न कहीं उसको भी प्रभावित करेंगे। इसके विपरीत, अगर आप नीच असरों में गिर चुके हो और असर वो इतने ज़्यादा हैवी हैं कि उसके सामने आपके असर कोई मायने नहीं रखते, तो भी विनाश का या पतन का नियम पूरा हो जाएगा। अब हमारे समक्ष दो चॉइस हैं। चाहे तो आप अपने जो अंदर भाव हैं, उच्च भाव हैं, उच्च शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो तीव्रता है उसको बढ़ाया जाए और उससे जो असर निकलेंगे वो आपकी रक्षा कर पाए। अगर आपके अंदर ये नियम पूरा नहीं है, लेकिन आपके अंदर उच्च शक्तियां हैं, लेकिन वो इतनी विकसित नहीं हुई, तो आपकी ये मॉरल जिम्मेवारी बनती है या आध्यात्मिकता का नियम हमसे एक डिमांड करता है कि आप उच्च असरों में रहें। अक्सर होता क्या है कि हम ज़्यादातर स्वार्थी लोगों में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं जो प्रशंसा के इतने भूखे हैं, मान बढ़ाई के इतने भूखे हैं, सत्ता की इतनी लालसा है, वाह वाह के अलावा उनकी कोई दुनिया नहीं। अपने लिए जीना और मैक्सिमम अपने परिवार के लिए जीना, इस स्वार्थ के दायरे से ऊपर उठकर उनको कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे लोगों में रहकर भले ही आपके अंदर कुछ उच्च शक्तियों के
फूल खिल रहे हों या बीज विकसित हो रहे हों, तो ऐसे वातावरण में रहकर भी आपके अंदर से वो सात्विक शक्तियों के फूल मुरझा जाएंगे। हमारा जो आदर्श लक्ष्य है, उच्च लक्ष्य है, वो इन्हीं दो नियमों के ऊपर ही आधारित है कि हम खुद उच्च शक्तियों को विकसित करें और अच्छे वातावरण में रहें। अगर ये समझ ना आया आप कितने अमीर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी योग्यताएं रखते हैं, कितनी आपके अंदर स्किल्स हैं, वो कहीं न कहीं आपके पतन का कारण बनेगी, आपके विनाश का कारण बनेगी। आपके लिए नहीं, दूसरे जगतों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, पशुओं के प्रति भी, भौतिक जगत के प्रति भी, बल्कि नेचर के हर एक एग्जिस्टेंस के लिए पतन का कारण बनेगा और शोषण का कारण बनेगा। तो अगर आपको ये दोनों नियम समझ ना आए तो आप विनाश के रास्ते पर चल रहे हो और देर और सवेर आप हमेशा के लिए विनष्ट और ख़त्म हो जाने के लिए नियम पूरे कर रहे हो। आपके अंदर कौन सी उच्च शक्तियों के बीज आए हैं समय रहते हुए, इसका ज्ञान और बोध हमें पा लेना होगा। और कौन से वातावरण में रहकर मैं क्या बन रहा हूँ, मेरे अंदर कौन से नियम पूरे हो रहे हैं, मैं शोषणकारी व पतनकारी साबित हो रहा हूँ या हितकर साबित हो रहा हूँ दूसरे एग्जिस्टेंसेस के लिए, इस नियम को समझ लेना होगा। अगर ये नियम समझ ना आया, आपका इस दुनिया में आना बिल्कुल बेकार चला जाएगा।